हेलो स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, और मीडियम के बारे में भी बताया, टाइप ऑफ मीडियम भी बताया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। आज आगे चलते हैं आज के कंसेप्ट पर। आज आपको बताएंगे लाइट का रिफ्रैक्शन, जब लाइट एयर से गिलास में एंटर करती है, फिर गिलास से कम आउट होकर फिर एयर में आती है, तो इसमें दो तरह के आपको रिफ्रैक्शन मिलेंगे। तो चलते हैं आज के कंसेप्ट की ओर। हाँ देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिएगा, पहले इस फिगर को फोकस करते हैं। ये PQRS, ये कोई गिलास स्लैब है, गिलास स्लैब है रेक्टेंगल शेप का, यानी कांच का कोई गुटका है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब आप देखिएगा, ये इतने पोर्शन में गिलास है, ऊपर एयर, इसके नीचे एयर, लेफ्ट और राइट में भी एयर। यहां आप देखो AO, ये लाइट का रे है। A से O तक ये एयर में ट्रेवल करती है, ठीक, यहां से यहां तक एयर है, और जब तक कोई मीडियम चेंज नहीं होता ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। तो A से O तक एकदम स्ट्रेट। तो AO ये इंसिडेंट रे है, एयर में ट्रेवल कर रही है, और PQ सरफेस के पॉइंट O पर इंसिडेंट होती है। यहां पर इंसिडेंट होती है O पर, या आप ऐसे कह सकते हो पॉइंट O पर टकराती है। जहां पर इंसिडेंट होती है वहीं पर हम नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल परपेंडिकुलर एकदम सीधा, यानी ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, नॉर्मल खींचते हैं। अब आप देखें, पहले ये एयर में इसने ट्रेवल किया, लेकिन इंसिडेंट के बाद इसका मीडियम चेंज हो गया। अब आगे ये गिलास में ट्रेवल करेगी। जैसे ही मीडियम चेंज होता है, लाइट का स्पीड भी चेंज हो जाता है। यहां एयर था रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, इससे पहले वीडियो में हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो लाइट का रे रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। देखिएगा, पहले इसका एक्चुअल पाथ कुछ इस तरह से था, अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही इसने ग्लास में एंटर किया तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, यानी ये इस रास्ते पर जाना शुरू कर दिया। तो जब लाइट का रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, O से B तक ये गिलास है, तो यहां से यहां तक ये ट्रेवल करती है, गिलास में ट्रेवल करती है, कोई मीडियम चेंज नहीं होता O से B तक, तो ये यहां से यहां तक स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे बोली जाएगी ये, तो यहां से यहां तक स्ट्रेट है। अब पॉइंट B पर इंसिडेंट होती है, ये दूसरा सरफेस है इस गिलास स्लैब का। PQ और RS ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब B पर स्ट्राइक करने के बाद, यानी यहां पर इंसिडेंट होने के बाद ये कम आउट होती है एयर में, या ऐसे कह सकते हैं इमर्जेंट होती है, एयर में इमर्ज होती है, और इसको इमर्जेंट रे भी बोला जाता है। BC को बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो यहां पर डेंसर मीडियम था और यहां पर एयर था। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो जाता है, और जैसे ही रेयर मीडियम में पहुंचती है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, और जब स्पीड बढ़ जाता है तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर हट जाती है। यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी लाइट का रे एंटर करता है तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर हट जाता है।
यहाँ आप देखें, अगर ओ बी ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका एक्चुअल पाथ देखें तो सीधी जाती तो कुछ इस तरह से जाती यहाँ, लेकिन जैसे एयर में आई इसका स्पीड बढ़ा तो ये इस नॉर्मल से दूर हट गई, ये इसका रास्ता बना, और बीसी को कहेंगे इमर्जेंट रे। आगे देखें, देखो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का जो रियल पाथ हमने आगे बनाया डॉट डॉट लाइन करके, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती है। अब ये क्वेश्चन बनता है, ये पैरेलल क्यों होती है? ये पैरेलल क्यों होती है? क्योंकि देखो पॉइंट ओ, ये यहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया, यहाँ इंसिडेंट हुई तो पी क्यू सरफेस, और ये यहाँ से कम आउट हो रही है पॉइंट बी से एस आर सरफेस, ये दोनों अपोजिट सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है। यही रीजन है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती है। और देखिएगा, इमर्जेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस को डिफाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, अब यहां पर एक और डेफिनेशन बनती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्चुअल पाथ था इंसिडेंट रे का, ये इमर्जेंट रे, तो डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका इमर्जेंट रे, इनके नाम भी याद रखना। ई से डिनोट करते एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसका डेफिनेशन भी बन जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस ये अभी हमने आपको बताया है, द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाती है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ एंड इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है ऑफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। यहां पर ये OA पैरेलल BC है, हमने आपको बता दिया था इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इस गिलास स्लैब के अपोजिट फेस पैरेलल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका नोट पॉइंट अभी हमने आपको बता दिया है। दूसरा नोट पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इंसिडेंट रे गोज along the normal to the surface, then the angle of incidence is 0 and the angle of refraction is also 0. That is, there is no bending of light ray and goes straight. देखिएगा इस फिगर में, इसको आप अच्छे से समझें जो अभी मैंने पढ़ा था। अगर लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है, देखो नॉर्मल एकदम 90 डिग्री पर नॉर्मल इस इंसिडेंट होती है तो वो एकदम स्ट्रेट जाती है, नो रिफ्रैक्शन नो बेंडिंग। अगर लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो सीधी ही जाती है। देखो यहां एयर है, फिर गिलास आया, फिर एयर आया, कहीं भी बेंड नहीं हुई। इस कंडीशन में एंगल आई भी 0, एंगल आर भी 0 होता है, किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है और लाइट की रे बेंड नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिफ्रैक्शन के केस में ऐसी कौन सी कंडीशन है जबकि आई और आर दोनों युगल होते हैं। वैसे इससे पहले आपको बताया था रिफ्लेक्शन में आई और आर ऑलवेज युगल होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन युगल कब होते हैं? जब कोई लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है, एकदम स्ट्रेट जाती है। आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस लाइट के रिफ्रैक्शन के क्या इफेक्ट हैं? इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है और अदर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप समझें। पहला पॉइंट, ए स्टिक और पेंसिल पार्शियली इमर्स इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। चाहे कोई स्टिक हो चाहे पेंसिल हो, पानी में अगर आप डुबोते हैं तो जितना पार्ट उसका पानी में डूबा हुआ होता है वो तिरछा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका रीजन बताओ, तो रीजन में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको आंसर बस इतना याद रखना है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा होता है लाइट के रिफ्रैक्शन से। दूसरा पॉइंट देखें, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर एपियर टू बी रेस्ड। कोई ऑब्जेक्ट पानी में अगर नीचे पड़ी है तो वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। पानी में कोई सिक्का डाल दो आप, साफ पानी हो, अगर ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो बहुत ऊपर है। ऐसा क्यों होता है, जबकि एक्चुअल गहराई उसकी बहुत नीचे होती है। ऐसा होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट देखिए, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। कोई पानी का तालाब है, साफ है, तो अगर आप देखते हैं तो उसकी गहराई कम प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि उतना ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन वास्तविक गहराई कुछ और होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन दीजिए। वही एक ही आंसर, सिंपल और शॉर्ट आंसर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा पॉइंट देखिएगा, द स्टार अपीयर टू ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। क्लियर नाइट में स्टार क्यों चमकती है, क्या रीजन है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप इसी कंसेप्ट को थोड़ा फिगर में समझते, तो देखें किस तरह से ऐसा होता है। देखिएगा, ये फिगर आपको दिख रहा है, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक स्टिक डुबोई जाती है। ए बी पार्ट है, ये एयर में है, और बी ओ पार्ट उसका नीचे पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। अब आप यहां से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो आपको बी ओ पार्ट एंड बी ओ न देखकर ये बी आई, ये डॉट डॉट लाइन वाला ये दिख रहा है, तो ये जितना पार्ट डूबा हुआ है वो तिरछा दिख रहा है। देखिएगा, थोड़ा सा समझे, ये ए ओ सीधा स्टेट कोई स्टिक है, पॉइंट ओ से ये लाइट की रे ट्रेवल करती हैं, ये ट्रेवल करती हैं वाटर में, वाटर में ट्रेवल करती हैं, पॉइंट सी पर इंसिडेंट होती है। जहां इंसिडेंट होती है हमने नॉर्मल खींचा। अब आप देखें, अब आगे ये एयर में एंटर करती है, यानी वाटर से एयर में जाती हैं, डेंसर से और रेयर मीडियम में जाती है। जब भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और रेयर मीडियम में उसका स्पीड बढ़ जाता है और इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये नॉर्मल है, अगर सीधी जाती तो उसका ये रास्ता था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट गई। इसी तरह से ये ओ डी है, डी पर ये इंसिडेंट हुई, एयर में गई और नॉर्मल से दूर हट गई। अब जो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दो रे है, इसको डॉट डॉट लाइन करके अगर आप पीछे खींचेंगे, इसको पीछे खींचेंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा यहाँ से दिखने में कि ये आई से वापस लौट रही हैं। ओ से नहीं दिखेंगी आपको, आई से, यानी आई ये इमेज है पॉइंट ओ का, वर्चुअल इमेज है आई। आपको दिखने में आप वर्चुअल इमेज देखते हैं, रियल पोजीशन नहीं देखते हैं। जो तिरछा दिख रहा है वो आपको इमेज दिख रहा है। तो ए स्टेट स्टिक ए ओ एपियर बेंट एट पॉइंट बी, एक सीधी स्टिक है, लेकिन पॉइंट बी से जहां से वो पानी में डूबी है बेंट हो जाती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चर्चा की, बहुत कुछ समझा, लेकिन आपको लिखने के लिए बस इतना याद रखना है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वाटर इनटू एयर, वाटर से एयर में पहुंचती है। तो ये पॉइंट बड़े अच्छे से याद रखना, आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, इसी तरह से इस फिगर को समझिएगा। ये कोई आप ऐसे कह सकते हैं कोई भी बर्तन है जिसके अंदर एकदम खाली है, कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे जो रेज आ रही हैं वो सीधी स्ट्रेट जाएंगी, क्योंकि एयर ही एयर है। ठीक है, एयर है, सीधी जा रही है। आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये जाने वाली हैं, जो लौट रही हैं इस कॉइन से, ये आपकी आंख में एंटर नहीं कर रही, इसलिए ये कॉइन नहीं दिख रहा। अब इसी में हमने पानी भर दिया, ये पोजीशन आई। जैसे ही आपने इसमें वाटर भरा तो लाइट की रे वाटर से एयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, उनका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक पहले की तरह ओ से ए तक इन्होंने वाटर में ट्रेवल किया, ए पर इंसिडेंट हुई, एयर में गई, इसका स्पीड बढ़ा रेयर मीडियम में, और ये नॉर्मल से दूर हट गई। इसी तरह से ये बी पर स्ट्राइक किया, यहाँ इंसिडेंट हुआ और एयर में जाकर ये नॉर्मल से दूर हट गई। और ये जाने वाली को डॉट डॉट लाइन करेंगे तो आपको यहाँ एक वर्चुअल इमेज, ओ का वर्चुअल इमेज मिलेगा, जो ऊपर उठा हुआ है वही आपको दिखेगा और आसानी से आप इस कॉइन को देख सकते हो। पोजीशन वही है, जब पानी नहीं था तब आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन पानी भर दिया तो इसका इमेज आपको दिखा। When the coin is under water, then due to refraction of light, a virtual image of coin is formed near to water surface. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ तो उस कॉइन का वर्चुअल इमेज आपको वाटर सरफेस के पास दिखाई दिया। एंड द कॉइन अपीयर रेस एंड बिकम्स विजिबल, जो कॉइन ऊपर उठ गया यानी उसका इमेज ऊपर उठ गया और वो आपको दिखने लगा, विजिबल हो गया। तो बच्चों आप अपने नोट्स बनाते रहें, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है, एक बार आप पढ़ोगे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अपनी कॉपी बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं, और ये कंसेप्ट कैसा लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं आगे एक नए और अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, गुड बाय।